नमस्कार, काइजन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम नेशनल करंट अफेयर से संबंधित चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए बिना समय गंवाए चीज़ों को शुरुआत करते हैं। आप इन सभी बिंदुओं को अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाओं में ये सभी बिंदु महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए पहली न्यूज़ से शुरुआत करते हैं। हमारी आज की पहली न्यूज़ एक तरीके के एस्टिमेशन से जुड़ी हुई है, एक तरीके के आकलन से जुड़ी हुई है, एक तरीके के अनुमान से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं, पहला अनुमान लगाया है एडीओ ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट या एक आउटलुक जारी किया है जिसका नाम है एडीओ, एशियन या एशियाई विकास आउटलुक। इस एशियाई विकास आउटलुक जो कि अप्रैल 2025 का है के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वृद्धि दर, जीडीपी की जो वृद्धि दर है उसका अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 में वो रहने वाली है 6.7%। आपको याद रखना है, या आपने अगर प्रीवियस ईयर के सवालों को देखा हो तो आपने पाया होगा कि इस तरीके के एस्टिमेशन को, इस तरीके के अनुमान को आयोग आपसे पूछ रहा होता है कि बताइए एडीओ के अनुसार इस बार भारत की विकास दर क्या रहने वाली है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है। तो हमने बात करी यहाँ पे कि एडीओ ने क्या अनुमान लगाया है कि 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रहने वाली है, 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। अच्छा, ये जो 6.7% बताया है इसके कारणों को भी बताया है इस रिपोर्ट में कि क्या कारण है जिनकी वजह से हम 6.7% का एस्टिमेशन लगा पा रहे हैं। पहला बताया है घरेलू मांग में वृद्धि, यानी डोमेस्टिक डिमांड में वृद्धि हुई है जिसकी वजह से 6.7% रह सकती है। दूसरा कारण बताया है ग्रामीण आय में सुधार हुआ है। तीसरा बताया है मुद्रास्फीति, यानी इन्फ्लेशन में नरमी आई है, इन्फ्लेशन में थोड़ी कमी देखने को मिली है, महंगाई में कमी देखने को मिली है, जिस वजह से हम कह पा रहे हैं कि इस बार जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है, 6.7%। अब ये बात हो जाती है एडीओ की। अब एडीओ के साथ में हम समझ लेते हैं कि बाकी चीजें क्या बताई हैं एडीओ ने। एशियाई विकास बैंक का मानना है कि यह वृद्धि दर जो है वो 2026 तक, ये जो रेट है, ये जो गति है, जो स्पीड है 6.7% जो हम बता रहे हैं, ये 2026 तक रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी वृद्धि दर में 6.7 से लेकर के 6.8 तक वृद्धि हो सकती है जब तक ये वित्त वर्ष समाप्त हो रहा होगा। अच्छा, ये तो हो जाता है एडीओ का या एशियन डेवलपमेंट बैंक का, एडीबी का। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे जो भारत का केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक, उसका संशोधित अनुमान क्या है। पहले कोई अनुमान लगाया है, अब उसमें उन्होंने अमेंड किया है, संशोधन किया है। संशोधित अनुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहता है मुद्रास्फीति दर यानी इन्फ्लेशन रेट फाइनेंशियल ईयर 2026 में कितना रहने का अनुमान है, 4.3%। यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है मुद्रास्फीति दर की, यानी महंगाई की दर की। साथ ही क्या कहा, फाइनेंशियल ईयर 2026 में 4.3% से लेकर के फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष 2027 में गिर करके कितना होने का अनुमान है, और ये अनुमान है 4%। यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो 4.3% की महंगाई दर है वो हो सकता है कि 2027 में गिर करके 4% रह जाए। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि अगले साल, अगले वित्त वर्ष में, यानी 2027 में महंगाई दर 4.3 से गिर करके 4% रह जाएगी। ऐसा कहा है किसने, रिजर्व बैंक ने। क्या कहा है, कौन कौन से नीतिगत उपाय इस बारी किए जाने हैं या उपाय किए जाएंगे जिनकी वजह से ये परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहला है आयकर में कटौती। आयकर में यानी इनकम टैक्स में जो है वो कटौती की गई है, उसमें कमी की गई है। दूसरा, रेपो दर घटाकर 6% कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, जिस वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये अनुमान लगा पा रहा है। आपने परिणाम देखे, परिणामों के कारण देखे, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की आउटलुक रिपोर्ट हो या फिर रिजर्व बैंक का संशोधित अनुमान हो, ये दोनों बातें आप इसमें समझ चुके हैं। चलिए आज की अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस। कौन से दिवस की बात हो रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस की बात हो रही है। यह दिवस जो है हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन से अप्रैल को, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, यह दिन कस्तूरबा गांधी की जयंती को चिन्हित करता है। 11 अप्रैल कौन सा दिवस है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। इस बार की थीम क्या रही है, स्वस्थ शुरुआत आशावान भविष्य। ये थीम आपको याद रखनी है, स्वस्थ शुरुआत करनी है,
हेल्दी कमेंसमेंट करना है और आशावान भविष्य की बात की गई है। उद्देश्य क्या है इस दिन को मनाने का? उद्देश्य है गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व स्वास्थ्य सेवा के महत्व के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना। यानी महिलाओं से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जन जागरूकता यानी अवेयरनेस को बढ़ाना इस 11 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस का उद्देश्य है। नेक्स्ट अगर हम उद्देश्य पे बात करें तो कुपोषण से लड़ना यानी माल न्यूट्रिशन को किसी भी तरीके से कम करना इसका दूसरा लक्ष्य है। तीसरे लक्ष्य पे बात करें तो स्वास्थ्य, साक्षरता और प्रजनन निर्णय अक्षमता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना, उनका सशक्तिकरण करना। कौन कौन से चीजों में सशक्तिकरण की बात करता है? स्वास्थ्य यानी उनके हेल्थ से जुड़ा हुआ है, साक्षरता यानी लिटरेसी की बात कर रहा है, प्रजनन निर्णय यानी किस तरीके की फर्टिलिटी डिसीजन की बात करता है, कब हमें फैमिली प्लानिंग करनी है, कब नहीं करनी है, कब रुक जाना है। तो ये सारे निर्णय इस अक्षमता के माध्यम से क्या करना है? महिलाओं को सशक्त बनाना, इसका एक उद्देश्य है। आज की इस लेक्चर की अपनी तीसरी न्यूज पे बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया और पुर्तगाल की अपनी 4 दिवसीय यात्रा, अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया और पुर्तगाल की यात्रा की 4 दिन की। उसके अंतिम दिन नित्रा स्लोवाकिया में कॉन्स्टेटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी का नाम है जिनके द्वारा उनको मानद डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई है। ये उपाधि से सम्मानित किया गया है। सम्मान का कारण क्या है? ध्यान रखना है, नित्रा स्लोवाकिया में कॉन्स्टेटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी है जिनके द्वारा इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। सम्मान का कारण क्या है? क्यों इनको ये डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है? ये बिंदु आपके लिए खास है। ये बिंदु आपको जानने हैं। महिला सशक्तिकरण और शिक्षा में इनके एक योगदान की वजह से इनको ये मानद उपाधि दी गई है। दूसरा, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, विशेषकर संथाली भाषा। आप जानते हैं यहाँ संथाली भाषा का जिक्र क्यों हुआ है? क्योंकि आप जानते हैं कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो किसी एक ट्राइब से आती हैं और वो ट्राइब यही ट्राइब है। इसकी मान्यता की दिशा में कार्य करने के लिए इनको मानद की उपाधि दी गई है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि नेक्स्ट क्या कारण है, तो सामाजिक न्याय और समावेशन यानी इंक्लूजन की वकालत करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, उसके बारे में लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, उसके लिए इनिशिएटिव्स लेना, राष्ट्रपति होने के नाते सामाजिक न्याय और समावेशन की वकालत करना, जिस वजह से उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से मानद डॉक्टरेट की उपाधि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में प्रदान की गई है। हो सकता है आपसे संबंधित यहाँ कारणों पे या फिर दिए गए उस उपाधि से सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में पंजाब राज्य की दूध सहकारी संस्था मिल्कफेड, संस्था का नाम क्या है? मिल्कफेड, ने अपना वेरका ब्रांड, उनका एक ब्रांड है जिसका नाम है वेरका ब्रांड, इसको बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक नया शुभांकर सोचा है और शुभांकर लॉन्च किया है वीरा के नाम से। वीरा जिसका मतलब होता है, शुभांकर क्या है? वीरा। किसके लिए लाया गया है शुभांकर? अपने एक ब्रांड जिसका नाम है वेरका ब्रांड, उसको बढ़ावा देने के लिए। वीरा मतलब होता है भाई। अच्छा, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता वाला राज्य है भारत के संदर्भ में। ये हो जाती है आज की हमारी नेशनल करंट अफेयर से संबंधित न्यूज। मिलेंगे इस तरीके से नई वीडियो के लेक्चर में, नई इंफॉर्मेशन के साथ में, टू द पॉइंट वाली चीजों के साथ में। जब तब तक के लिए आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।